हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको अंग्रेजी विषय में एक नया टॉपिक अध्ययन करा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है मॉडल। मॉडल शब्द कैन कोड में माइट और टू इन शब्दों का प्रयोग आपको करना है। इसके लिए आपको कुछ नियमों की ओर ध्यान देना है। सबसे पहले हम समझेंगे मॉडल शब्द है क्या। लिखेंगे आप मॉडल शब्द की उत्पत्ति मॉड शब्द से हुई। मॉडल इसका अर्थ है प्रवृत्ति, नेचर। प्रवृत्ति, नेचर, व्यवहार, बिहेवियर। मनोस्थिति, मूड। से होता है। मॉडल वास्तविक रूप से व्यक्ति की प्रवृत्ति, उसका नेचर यानी इसका व्यवहार, नेचर कैसा है, प्रवृत्ति कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है और उसकी मनोस्थिति क्या है, इन शब्दों में मुख्यतः इन तीन शब्दों का मिश्रण होता है। प्रवृत्ति, व्यवहार और मनोस्थिति। जब इन तीनों स्थितियों का मिश्रण होता है तो ऐसे शब्द जो इन्हें किसी व्यक्ति के प्रवृत्ति, व्यवहार या मन स्थिति के बारे में बताते हैं, वे शब्द मॉडल शब्द कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि मॉडल शब्द की क्या क्या विशेषताएं हैं। मॉडल शब्द की विशेषता, नंबर 1, यह हमेशा मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया की भूमिका में प्रयुक्त होता है।
अर्थात ये शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे he should obey his parents या फादर। यहाँ पर यह कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया शेष में, अर्थात यहाँ पर यह सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया। नंबर 2, इन पर कर्ता, वचन व लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे he can run fast। ओके, आपने उतार लिया होगा। नंबर 3, इनके बाद नोट लगाने पर वाक्य नकारात्मक नोट लगाने पर वाक्य नकारात्मक तथा इन्हें वाक्य के प्रारंभ में रखने पर वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे he cannot lift this heavy box। कैन के साथ नॉट का प्रयोग किया गया है। वाक्य नकारात्मक। वाक्य जब प्रश्नवाचक बनेगा तो वाक्य प्रश्नवाचक व्हाट कैन यू डू।
अर्थात डब्ल्यू शब्द के साथ सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। अधिकांश ऐसे वाक्य जो हाँ या ना वाले वाक्य होते हैं, वे वाक्य मुख्य रूप से मुख्य सहायक क्रियाओं से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये वाले वाक्य अधिकांश व्यक्ति की प्रवृत्ति, व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति के मन स्थिति पर निर्भर होते हैं। अतः इन वाक्यों के उत्तर यस या नो में बहुत ही कम परिस्थितियों में ही प्राप्त किए जाते हैं। इसका नियम नंबर 4 देखें। नंबर 4, एक ही वाक्य में प्राइमरी, व एक्सेलरी, ANSILIAR, दोनों क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। प्रयोग हो सकता है। अब प्राइमरी, अब एक्सिलरी, ये एक्सिलरी और प्राइमरी से तात्पर्य आपकी आने वाली मूल सहायक क्रियाएं एज, आर, एम, वेल, सॉरी ये कह सकते हैं आप वाज, वर, है, जैब, ये जो प्राइमरी सहायक क्रियाएं हैं उनका प्रयोग, और दूसरा जो आपकी एक्सिलरी जो सहायक क्रियाएं हैं उन दोनों का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है। जैसे I might have gone to the party. अगला पॉइंट, नकारात्मक वाक्य में मॉडल के बाद नोट का प्रयोग शर्त या संक्षिप्त में एन एपॉस्ट्रोफी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य देखेंगे आप इसका, यू
can't do this job. ये सामान्य सी प्रक्रियाएं थी जो इस वाक्य की विशेषताओं के रूप में मानी जाती हैं। आगे आप अब इनका प्रयोग करना सीखेंगे। आपके पाठ्यक्रम में मॉडल शब्द हैं। इन मॉडल शब्दों में आप इनका प्रयोग किस किस स्थितियों में कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसके लिए हम इन पर विचार करेंगे, इन पर हम अध्ययन करेंगे। तो आज मैं आपको प्रयोग करा रहा हूं यूज ऑफ कैन। कैन कैन का प्रयोग। किन किन स्थितियों में कैन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको देखना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। कोशिश करेंगे कि आप अच्छे प्रकार से समझ सकें। इसमें आप लिखेंगे, पहला, कैन का अर्थ है सकना। ओके, नोट लगा देंगे। कैन का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ये ठीक है, प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, लेकिन इसके लिए संबंधित कुछ वाक्य आपको ध्यान देना है। इनका प्रयोग इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। पहला नंबर है योग्यता। वाक्य में योग्यता, एबिलिटी। यदि वाक्य में आपको योग्यता दे रखी है तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर है आपकी क्षमता, कैपेसिटी। तीसरा नंबर आपका आता है पावर या स्ट्रेंथ। पावर या स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर ताकत,
स्ट्रेंथ, बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि, INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस, और साथ ही साथ चतुराई, क्लेवरनेस, के साथ कैन का प्रयोग किया जाता है। तो सही, ANCE, ओके। आपके सामने कई कितने पॉइंट हो गए? योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 पॉइंटों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके पॉइंटों का प्रयोग अब हम देखेंगे वाक्यों को आधार से। जैसे आपको वाक्य देखना है, वाक्य देखेंगे आप, आपको कैन का प्रयोग करना है और कैन का प्रयोग में आप वाक्य देखेंगे, वाक्यों को पहचानने का प्रयास करेंगे, तब आपकी बात समझ में आएगी, अंतर नहीं आ पाएगी। जैसे मैं आपके सामने वाक्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, वाक्य देखेंगे आप। आई कैन टीच मैथमेटिक्स। वाक्य साधारण सिंपल आएगा, तो इसका तात्पर्य है वाक्य वर्तमान काल का होगा। वाक्य यदि कुछ जटिलता लिए हुए है, वाक्य एक से डबल है, तो वहां पर हमें वाक्य को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हो सकता है ये वाक्य पास्ट टेंस का हो या अन्य किसी टेंस का हो। लेकिन यदि वाक्य में कहीं पर कोई जटिलता नहीं दी गई है, तो वाक्य को सिंपल रूप से ये माना जाएगा कि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। और जब वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, तो आपको वाक्य में कैन का प्रयोग करना है। इस प्रकार आपको खालिस्तान आएगा, आई खालिस्तान टीच मैथमेटिक्स। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि हम ये वाक्य पास्ट टेंस का भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया ये वाक्य साधारण वाक्य है, और साधारण वाक्य में जब कहीं पर कोई भी सुराग या क्लू प्राप्त नहीं है आपको, तो उसे आपको प्रेजेंट टेंस का वाक्य मानना है। और जब प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ही, तो आपको निश्चित रूप से कैन का प्रयोग करना है, क्योंकि वाक्य में क्या बताया गया है? वाक्य में व्यक्ति की योग्यता को दर्शाया गया है, एबिलिटी को देखो दर्शाया गया है, वाक्य में योग्यता को दर्शाया गया है। तो वाक्य में जब योग्यता दी गई है, तो वाक्य में हमेशा ही कैन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए अभी वाक्य वाक्य नंबर 2, दूसरा वाक्य देखिएगा, अभी आपको पता लग जाएगा। ए ब्लाइंड मैन नॉट सी
सी ब्लाइंड मैन, खालिस्तान नॉट सी। इसका मतलब वाक्य में एक अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता है, इसकी क्षमता के बारे में बताया गया। इस वाक्य में क्षमता, क्षमता देखिएगा, क्षमता से वाक्य नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इस वाक्य में क्षमता बताई गई है। और जब क्षमता बताई गई है तो वाक्य को निश्चित रूप से इसमें कैन का प्रयोग किया जाए। वाक्य नंबर 3 देखेंगे आप। हम इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं और इसकी सामर्थ्य के बारे में बताया गया है, तो इसलिए वाक्य में कैन का प्रयोग। वाक्य नंबर 4 आप और देखिएगा एक, आई खालिस्तान लेफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ। इसका मतलब वाक्य में क्षमता के बारे में बताया गया है, उसकी ताकत के बारे में बताया गया है। जब उसकी ताकत के बारे में बताया गया है तो उसे हम इसी कैन के अंतर्गत लेंगे, कैन का प्रयोग। और एक 5वां पॉइंट और ले लीजिएगा जिससे कि आपको और थोड़ा ध्यान आ जाए। जैसे ताकत, बुद्धि, चतुराई, मैं उसे क्या कर सकता हूँ, मूर्ख बना सकता हूँ। तो दोस्तों आपकी ऑनलाइन क्लासें बस शुरू हैं, इन क्लासों को देखिएगा जिससे कि आपका रेगुलरिटी बनी रहे।